वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सोच रहे होंगे आज मेरी ग्रीटिंग्स डिफरेंट क्यों है मेरे यूजुअल वीडियो से। आज है क्योंकि एक बहुत ही खास दिन, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिवोटीज अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि आज है सिखिज्म के फाउंडर, पहली पातशाही धन धन श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब। तो आज ही के दिन गुरु नानक देव जी ने, उस अगम्य जोत ने 553 ईयर्स अगो इस धरती पे अवतार उतारा था और बहुत सारी टीचिंग्स हमें दी थी और सिख पंथ की, सिखिज्म की स्थापना की थी। इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में बात करता रहूंगा इस पूरे व्लॉग के थ्रू। लेकिन अब क्योंकि आप देख सकते हैं मैं पूरी तरह से तैयार हूं अपने ट्रेडिशनल आउटफिट में, तो गुरुद्वारा साहब जाने का टाइम है। वहां पर जाके समागम अटेंड करते हैं और बाकी बातें आपके साथ 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 करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते से मौसम बहुत ख़राब चल रहा था, लगातार बारिशें हो रही थी और इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में तो यहाँ पे स्नोफॉल भी शुरू होगी, तो सीज़न की पहली स्नो यहाँ पे पड़ चुकी है। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है, ठंड भी ज़्यादा नहीं है, तो गुरपुरब मनाने के लिए एक आइडियल आज मौसम हो चुका है। महाराज ने कृपा की है। सो अभी वैसे मैं आया हूँ सुपर स्टोर जा रहा हूँ टू पिक अप सम स्टफ फॉर द ऑफरिंग्स एंड देन उसके बाद चलते हैं गुरुद्वारा साहब। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में साबो की तलवंडी पंजाब में हुआ था, जो इलाका अब एक्चुअली पाकिस्तान में है। इट वाज अ पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब, बट अब वो पाकिस्तान में है। और अब उस जगह को श्री ननकाना साहिब के नाम से, जन्म स्थान गुरु नानक देव जी, इसके नाम से जाना जाता है। और हज़ारों और लाखों लोग हर साल नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड वहाँ पर जाते हैं to pay their obeisance to Guru Nanak Dev Ji on his birth anniversary. सरी शहर में बीसी की सबसे बड़ी पंजाबी एंड सिख कम्युनिटी रहती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गुरुद्वारा साहब बहुत है। और इस वक्त मैं एक ऐसे ही गुरुद्वारा साहब में यहाँ पर आया हूँ। आज मैं आपको 3 गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवाऊँगा इस व्लॉग में। और फिलहाल मैं हूँ गुरुद्वारा दुख निवारण साहब। ये वही गुरुद्वारा साहब है जो मैंने लास्ट ईयर भी अपने व्लॉग में शो किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे नगर कीर्तन हमने अटेंड किया था। इस बार नगर कीर्तन इन्होंने 3 दिन पहले ही ऑर्गेनाइज कर लिया, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ऑफिस से आज के लिए छुट्टी लेनी थी। तो अब अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। There were a lot of maladies and malpractices when Guru Sahib took the avatar. So he gave us basically 3 principles. 3 principles दिए जो कि सिखिज्म के फाउंडेशन भी कहे जाते हैं, upon which the entire Sikhism is basically based upon. So first is नाम जपना. That means meditating upon the name of the true Almighty God.
So, I've been called to do an interview with Sanja TV actually. Sanja TV यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पंजाबी नेटवर्क है और बहुत सारे पंजाबी कम्युनिटीज़ के बेस जो प्रोग्राम्स है वो सांझा TV रन करता है. तो अभी बस मेरा इंटरव्यू होने वाला है. आई एम वेटिंग फॉर दैट. ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਨੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ. ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪ੍ਰਭਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਆਪ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ. ਸੋ everyone should know that ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇयर वर ਅ ਲੋਟ ਆਫ malpractices and melodies in the society. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ. And he basically gave us 3 principles on which the entire Sikhism is based upon, right? So first is like Naam Japo, meditate upon the true Almighty God, and then Kirt Karo, earn with honesty, alright? And the last being Vand Shako, जो कि ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ. So हाँ जी, तो गुरुद्वारा दुख निवारण साहब के तो हो गए दर्शन. अब चलते हैं नेक्स्ट गुरुद्वारा साहब जो कि है दशमेश दरबार. हाँ जी, तो मैं पहुंच चुका हूं गुरुद्वारा दशमेश दरबार और ये भी एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है. सरी में बहुत सारी यहाँ पर संगत आती है और यहाँ पर बाहर टेंट लगे हुए लग के देख के लग रहा है कि यहाँ पे भी एक समागम था. तो अंदर चलते हैं, यहाँ पे भी दर्शन करते हैं. सेकेंड प्रिंसिपल है किर्त करना. दैट मीन्स अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग. अपने हाथों से अपनी मेहनत से ही जो कमाई है वो करनी चाहिए और उसी के थ्रू आपको अपना जो लाइफ है वो स्पेंड करनी है. कोई छल कपट नहीं करना, कोई धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करनी और किसी का पैसा नहीं मारना. सो इसको कहते हैं जैसे 10 9 दी किर्त, कि अपने हाथों से की हुई जो मेहनत है उससे जो आप अर्निंग कर रहे हैं उसी से ही आपको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है. हाँ जी, तो गुरुद्वारा दशमेश दरबार के भी दर्शन हो गए. आपने भी किए, मैंने भी किए. यहाँ पे भी सुबह से ही समागम चल रहे थे. इनफैक्ट सारे ही गुरुद्वारा साहब में 3-4 दिनों से समागम चल रहे थे जिनकी समाप्ति आज हुई है. तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे भी दर्शन करके. तो अब चलते हैं तीसरे गुरुद्वारा साहब की तरफ जो कि है गुरु नानक सिख गुरुद्वारा डेल्टा में. जी, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गुरु नानक सिख गुरुद्वारा जो कि है आज का 3rd गुरुद्वारा जिसके दर्शन आप लोगों को मैं करवाऊंगा. तो सामने एक बार दिखा देता हूं आपको. हालांकि ये गुरुद्वारा साहब आपने मेरी वीडियोस में बहुत बारी देखा होगा क्योंकि मैं यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आता हूँ. इनफैक्ट डेली आता हूँ मैं. रोज़ मेरा जो शाम को है ऑफिस के बाद यहीं पर ही निकलता है. सो अब यहाँ भी अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं. थर्ड प्रिंसिपल इज वंड के छकना. वंड छकना यानी कि शेयर ऑल योर रिसोर्सेज विद अदर्स व्हिच द गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू. सो उसी के बेस पे बेसिकली जो लंगर है वो चलता है. जब गुरु साहब ने के पिताजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए थे कि इससे आप जाके कुछ बिजनेस करके आइए, तो उन पैसों से गुरु साहब ने काफ़ी सारे भूखे लोगों को खाना खिलाया था. तो और उसको सच्चा सौदा का नाम दिया था. वहीं से ही एक्चुअली लंगर की ये जो पूरा ट्रेडिशन है शुरू हुआ है और 532-33 सालों से ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है. हर गुरुद्वारा में आपको लंगर मिल जाएगा और इनफैक्ट नॉट जस्ट गुरुद्वारा, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे सिख जाके लंगर लगाते हैं.
इन 3 प्रिंसिपल्स के अलावा भी गुरु साहब ने हमें इक्वालिटी, कंपैशन, लव, ये सारे मैसेजेस दिए. इनफैक्ट गुरु नानक देव जी इज़ कंसिडर्ड टू बी द सेकंड मोस्ट ट्रैवल्ड पर्सन इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट ट्रैवल्ड रिलीजियस टीचर इन द वर्ल्ड. उन्होंने पूरे दुनिया में घूम घूम के 4 उदासियाँ करी, यानी कि 4 रिलीजियस ट्रिप्स करी, जिसमें वो ना सिर्फ इंडियन रीजन बल्कि इंडियन रीजन से लाइक एशिया से भी बहुत बार यूरोप तक भी गए. एशिया में नेपाल, भूटान, चाइना में भी उनके गुरुद्वाराज हैं और बहुत सारे आपको स्क्रिप्चर्स में उनका मेंशन मिल जाएगा बहुत सारे कंट्रीज़ में. तो ये तो है ही. और उसके साथ साथ उन्होंने सच का संदेश दिया, यानी कि उन्होंने सच को सच बोलने का ही बात कही और जुर्रत भरी हमें. यानी कि जब उन्होंने अवतार लिया था यहाँ पे, तो उस वक्त पर बाबर यहाँ पे रूल करता था इस रीजन में, जो कि एक बहुत ही टायरानिकल एम्परर था, मुगल एम्परर था. उसके मुंह पर महाराज ने उन्हें बोला था कि बाबर तो जाबर है. सो वो जुर्रत भी हम में भरी, जिसके दम पर ही हम आज तक मुकाबला करते आ रहे हैं. हाँ जी, तो ये थे आज के 3 गुरुद्वारा साहब के दर्शन मैंने आपको कराए यहाँ पे सरी में. हालांकि जैसे मैंने बोला गुरुद्वारा साहब तो और भी बहुत है, लेकिन ये 3 बहुत बड़े गुरुद्वारे हैं जहाँ पर ज़्यादातर संगत हमेशा आती ही आती है. तो ये था आज का ख़ास दिन, गुरपुरब. आई एम श्योर आपको भी बहुत सरियल, बहुत एक ब्लिस फील हुआ होगा ये सब देखकर. और ये दिन मेरे लिए और भी एक वजह से ख़ास है, क्योंकि आज यानी कि 8 नवंबर को मेरे प्यारे नेफ्यू का भी बर्थडे होता है. तो उसका भी रात को केक काटा था फैमिली ने. मैं तो अब हूँ नहीं वहाँ पर, तो मुझे मिस कर रहे थे, मैं भी उन्हें मिस कर रहा था. तो उसका भी एक छोटा सा आप ग्लिम्स देख लीजिए. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Praman. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, happy Praman. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार हम ये गाएं, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू ब्रह्मा. हैप्पी बर्थडे टू यू. खुश रहे मेरे बच्चे. हाँ जी, तो ये था आज का पूरा दिन. आई ट्राइड माई बेस्ट, जितना भी कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता था गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के रिगार्डिंग इतने छोटे व्लॉग में, उतना मैंने करने की कोशिश की है. और आई जस्ट बिलीव कि वी जस्ट हैव टू फॉलो हिज टीचिंग्स, हिज मैसेज. और जो रास्ता गुरुज हमें दिखा कर गए हैं, बस उस पे हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए. वी जस्ट हैव टू बी ट्रू टू आवर सेल्फ, ऑनेस्ट. एंड बस इतनी सी बात कह के इस व्लॉग को ख़त्म करना चाहूँगा. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिएगा, एक सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलती है और कंटेंट बनाने की. और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए. वहाँ पे भी बहुत अच्छा कंटेंट मैं रिगार्डिंग कनाडा डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे ज़रूर फॉलो किए. आईडी यहाँ पर फ्लैश हो रही होगी. सो टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. रब राखा.